नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे मृण मूर्तियों के बारे में कि क्या होती हैं यह और कैसे इनका निर्माण किया जाता था और क्या इससे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुछ साक्ष्यों के बारे में जब हम लोग स्थलों के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से उसको यहाँ पे रिकॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है मृण मूर्तियाँ। ये देखिए मृण मूर्तियाँ आग में पकी हुई मिट्टी को मृण मूर्ति कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को मृण मूर्ति कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को मृण मूर्ति कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, 4 विकल्प रहेगा, इनमें से कौन मृण मूर्ति है? तो आग में पकी हुई मिट्टी मृण मूर्ति होती थी। अब देखिए ये चिकोटी, ये ध्यान रखिए, चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। ठीक, किस विधि से बनाई जाती थी मृण मूर्ति? तो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। समस्त मूर्ति में जितने भी मूर्ति प्राप्त हुए हैं मृण मूर्ति, उसमें से 75% या 75% पशु पक्षियों के हैं और 25% मानव के। और मानव में सबसे ज़्यादा किसका है? तो महिलाओं का। यही हम लोग को बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। जब हम लोग समाज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। ठीक, देखिए यहाँ पे समस्त मूर्ति में 75% पशु पक्षी की तथा 25% मानव की है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? तो मृण मूर्ति प्राप्त ज़्यादा हुआ है। हम देखिए ये बात मैं बता चुका हूँ कि मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम सिंधु सभ्यता की स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम सिंधु सभ्यता की स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन ये आईएएस प्री में बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो क्या बताएंगे हम लोग? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के बारे में विस्तार से बात हो ही चुकी है। अब देखिए ये मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा, ये बनवाली या बनवाली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनवाली से तीनों जगह से विवाहित महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विवाहित महिलाओं की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? बात हो चुकी है, हाँ, सिंधु। हड़प्पा किस नदी के तट पर? तो रावी। बनवाली कहाँ पे है? तो हरियाणा में। ठीक, सरस्वती नदी के तट पर। विवाहित महिलाओं की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बनवाली से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। अब देखिए यहाँ से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनवाली से। यहाँ से गर्भवती महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पूछेगा क्वेश्चन ये प्री में कि गर्भवती महिलाओं का जो मूर्ति थी मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से। देखिए यहाँ से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली से। कृषकाय महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। कृषकाय महिलाओं की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनवाली से। तो कृषकाय का मतलब क्या होता था? मतलब होता था कि महिलाओं के हाथों में बच्चों के साथ मूर्ति, जैसे महिला है और अपने बच्चों को खिला रही है हाथों में, बाहों में रखकर, तो उसी का मूर्ति है, उसी को कृषकाय कहा जाता है। और वो कहाँ से उसका साक्ष्य प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनवाली से। अब देखिए नवसारो एवं मेहरगढ़ से, 2 स्थल है, नवसारो एवं मेहरगढ़ से प्राप्त स्त्री मूर्ति के मांग में सिंदूर है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बनेगा प्री में आईएएस, ये भी आईएएस और ये भी आईएएस। ठीक, तो नवसारो एवं मेहरगढ़ से प्राप्त स्त्री की मूर्ति के मांग में सिंदूर है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से महिलाओं के मांग में सिंदूर का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो कहाँ से? नवसारो और मेहरगढ़ से। इधर देखिए बलूचिस्तान से प्रजनन करती हुई महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रजनन करती हुई महिलाओं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के 4 स्थलों का नाम बताइए। सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट। ठीक, सुरतगोई कहाँ है, अफगानिस्तान। अब देखिए यहाँ पे पशुओं में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखिए समस्त मूर्ति में 75% पशु और पक्षी हैं। तो देखिए पशुओं में सबसे ज़्यादा कुबड़ वाला सांड या वृषभ, कुबड़ वाला सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस पशु पक्षी जो 75% हैं, इसमें जो पशु है, पशुओं में सबसे ज़्यादा कुबड़ वाला सांड का सबसे ज़्यादा मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु की सबसे ज़्यादा मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कुबड़ वाले सांड की। और पूछेगा किस पक्षी की सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है, तो गौरैया की। देखिए यहाँ पे पशु हो गया, यहाँ पे देखिए पक्षियों में, यही जो पक्षी यहाँ पे हैं, पक्षियों में सबसे ज़्यादा गौरैया की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पशु में कुबड़ वाला सांड और पक्षी में गौरैया। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की मृण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में गाय की मृण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। ठीक, ये देखिए अपवाद तौर पे ये भी आएगी, इसमें पूछेगा। घोड़ा से परिचित नहीं थे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लोथल से घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है, यहाँ तक देखिए, ये लोथल से घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पूछेगा घोड़े की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल से। एवं कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से आक्रामक वृषभ या सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये देखिए कुबड़ वाला सांड है, तो यहाँ से कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मूर्ति या सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा घोड़े की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल से। आक्रामक वृषभ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो कालीबंगा से। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो से वृषभ की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से वृषभ की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मछली, देखिए यहाँ पे मतलब मछली पकड़ना भी जानते थे। हड़प्पा से मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है हड़प्पा से, तो मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हम लोग का रहा मृण मूर्तियों के बारे में। इसमें याद क्या करना है आपको कि कैसे बनती थी, तो आग में पकी हुई मिट्टी को मृण मूर्ति कहा जाता था। चिकोटी विधि से बनती थी। समस्त मूर्ति में 75% पशु पक्षी थे, जिसमें पशु में कुबड़ वाले सांड और पक्षी में गौरैया थी। 25% पुरुष था, पुरुष में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। मेहरगढ़ से, ये सब बता चुका हूँ मैं, मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम सिंधु सभ्यता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहन, देखिए ये याद करना है तीनों, ये सब, ये यहाँ तक, ये एक बलूचिस्तान वाला याद करना है, ये याद करना है। ठीक, और ये तो आपको पता ही है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आज का हम लोग का मृण मूर्ति। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धन्यवाद।